हेलो दोस्तों, कैसे आप? तो भाई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। आपका स्वागत है शिशुपाल स्टडी सेंटर में। यह हमारा क्लास 10 तो हम करने वाले क्लास 10 के मैथ का 9 चैप्टर ऊंचाई एवं दूरी के प्रश्न काल। तो चलिए बिना देर के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊंचाई एवं दूरी से एक दीर्घ पूछा जाता है हर बार एग्जाम में, तो आप लोग क्लास के लास्ट तक बने रहेगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, आप लोग ध्यान से प्रश्न को समझिएगा। प्रश्न कहता है 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक केवल मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री तथा इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। क्या बोला? प्रश्न फिर से पढ़िए। 8 मीटर ऊंचे एक भवन, तो देखिए भवन कहाँ रहता है? जमीन पर। भवन कहाँ रहता है? जमीन पर। आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 8 मीटर ऊंचे भवन बोल दिया है, तो 8 मीटर ऊंचे भवन पार देंगे इस प्रकार से। मान लीजिए ये इसका नाम देते हैं, इसका बी दे देते हैं, ठीक है। ये भवन है, क्या है? ये भी क्या है? भवन है। मान लेते हैं ये भी क्या है? भवन है, ठीक है। अब कितना ऊंचा है? तो 8 मीटर है। कितना मीटर? 8 मीटर ऊंचा है। अब कहता है कि 8 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से, भवन के शिखर, हाँ भवन के शिखर यहाँ है, भवन के शिखर से एक केवल मीनार, एक केवल मीनार, ठीक है। तो देखिएगा ध्यान से, मीनार ऊंचा रहेगा, भवन से ऊंचा रहता है मीनार, ठीक है। तो मीनार इस प्रकार से ऊंचा रहेगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो मीनार के शिखर, देखिए भवन के शिखर और मीनार के शिखर का जो उन्नयन कोण है ना 60 डिग्री। देखिए भवन के शिखर, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो मीनार के शिखर यहाँ है, भवन के शिखर यहाँ है। तो यहाँ से जो मीनार के शिखर और भवन के शिखर से जो कोण बनता है, उन्नयन कोण 60 डिग्री का बनता है। कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। यहाँ से क्या करेंगे? मिला देंगे। कितने डिग्री का कोण बनेगा? 60 डिग्री का। तथा इसके पाद का, किसके पाद का? मतलब ये मीनार के पाद का, ठीक है। मीनार के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। माने ये मीनार के पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण ऊपर बनता है, ठीक है। तो यहाँ से ये मिलेगा अवनमन कोण, यहाँ से इस प्रकार मिलेगा। इसका अवनमन कोण यहाँ बनेगा ऊपर में, ठीक है। तो अवनमन कोण कितना? 45 डिग्री। कितना डिग्री है? 45 डिग्री। तो देखिए ना, ये जेड टाइप का बन गया। यहाँ से देखिए इस प्रकार से, ऐसे है ऐसे। तो जेड बनता है, तो आप लोग जानते होंगे कि ये वाला कोण और ये वाला कोण एक अंतर कोण से क्या होता है? बराबर होता है। तो ये 45 है, तो ये क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये भी क्या है? भवन है। और इसका नाम दे देते सी, इसका नाम दे देते डी। सी डी क्या है? मीनार है। सी डी क्या है? ये मीनार है, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिए, ये देखिए नहीं किस टाइप का लग रहा है? तो आयत के जैसा लग रहा है। तो आयत के आमने सामने का भुजा क्या होता है? बराबर। तो ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 8 मीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8 मीटर। मीनार है, ठीक है। ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर हम मान लेते हैं, यहाँ नाम दे देते हैं ई। तो ए ही मान लेते हैं एक्स है। क्या है? एक्स है। तो ये एक्स है, तो आयत न है जी। तो ये एक्स है, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स मीटर कर देते हैं, मीटर में हो जाएगा, ठीक है। एक्स मीटर मान लिए, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, सी मान लेते हैं एच मीटर। क्या है? एच मीटर, ठीक है। सी का ऊंचाई एच मीटर है। हमें तो भवन की, सॉरी, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, सीडी। ये पूरा क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई। देखिए हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान दीजिएगा। हम चलेंगे समकोण त्रिभुज ए सी ई में, या सी ई ये बोल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ये समकोण त्रिभुज यहाँ 90 है, तो चलेंगे ए सी ई में, समकोण त्रिभुज एबीसी में। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। हल में यहाँ क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिएगा। पहले मान लेते हैं जो हम माने हैं, ठीक है। तो ये मान लेते हैं कि माना मीनार की ऊंचाई क्या है? सीडी है। माना मीनार की ऊंचाई क्या है? सीडी है। तो यहाँ लिखेंगे माना, माना की मीनार की ऊंचाई, माना की मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या है? सीडी है। सीडी को देखिए क्या लिख सकते हैं? सी प्लस क्या लिख सकते हैं? ईडी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं सी प्लस क्या लिख सकते हैं? सी प्लस ईडी लिख सकते हैं, ई डी, इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, भवन की ऊंचाई क्या है? ए बी है। क्या लिखे? भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई ए बी है। ए बी का मान कितना दिया हुआ है? तो ए बी का मान दिया हुआ 8 मीटर, तो 8 मीटर रख देंगे, ठीक है। अब देखिए, अब चलते हैं समकोण त्रिभुज, किस में चलेंगे? तो ए सी ई में चलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए सी ई में, ए सी ई में tan लगाएंगे। क्या लगाएंगे? tan लगाएंगे। तो tan 60 लगेगा, तो 60 के सामने लंब हो जाएगा, और ये भुजा क्या हो जाएगा? आधार। tan के साथ देखिए थीटा के सामने लंब होता है, थीटा कौन है? 60 के सामने लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो देखिए tan क्या लगाएंगे? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। तो लंब बटा आधार, तो इसके सामने लंब क्या हो जाएगा? सी, और आधार क्या हो जाएगा? देखिएगा सी, आधार क्या हो जाएगा? ए, क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है। देखिए tan 60 का मान कितना होता है? √3। क्या होता है? √3। सी, सी देखिए, सी को माने एच मीटर,
तो एच रख देंगे, मीटर हटा दीजिए जो कट जाता है लास्ट में लिख देंगे। यही देखिए यही यही क्या माने एक्स मीटर, देखिए यहाँ भी मीटर रखते हैं, यहाँ भी मीटर तो कट जाता है, चलिए एक्स रख देते हैं। अब देखिए एक्स यहाँ से तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, नहीं कुछ तो बटा में एक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ से गुना हो जाएगा। तो एच गुना वन, यहाँ बटा वन है तो एच गुना वन क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऐसे ऐसे कर देते हैं, एक्स गुना रूट थ्री क्या हो जाएगा, एक्स रूट थ्री हो जाएगा बराबर एच हो जाएगा। चलिए एक्स के गुना में रूट थ्री उधर चल जाएगा भागा में, तो एच बटा क्या हो जाएगा, रूट थ्री हो जाएगा। एक्स का मान कितना निकल गया, एच बटा रूट थ्री हो गया। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट। अब क्या करेंगे, तो अब चलेंगे हम लोग ए डी बी में, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, तो यहाँ लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो ए डी बी में tan 45 लगाएंगे, तो इसके सामने लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। तो चलिए ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो tan लगा रहे हैं 45 डिग्री, tan 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री, तो लंब इसके सामने लंब ए बी हो जाएगा और आधार क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा बी डी, क्या हो जाएगा बी डी। इस प्रकार से लिख देना। tan 45 का मान 1 होता है, ए बी का मान रखिए, ए बी का मान कितना दे 8 मीटर, 8 रख देंगे, ठीक है। बी डी कितना है x मीटर, ठीक है। इस प्रकार से कर देना। देखिए न कुछ तो बटा में x गुना 1 क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और 1 गुना 8 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 8 हो गया। तो x का मान जो 8 आया वो रख दीजिए समीकरण 1 में, जिससे h का मान निकल जाए। लिखेंगे समीकरण, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर इस प्रकार लिख देना है। समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, x बराबर h बटा रूट थ्री है। x का मान 8 आया है, रख दीजिए, x का मान 8 आया, देखिए रख दीजिए। h तो h रहने देंगे, रूट थ्री तो रूट थ्री रहने देंगे, ठीक है। यहाँ से गुना कर दीजिए, यहाँ बटा में h गुना 1 क्या आ जाएगा h, और 8 गुना रूट थ्री क्या आ जाएगा, 8 रूट थ्री हो जाएगा। इस प्रकार से कर लेना है। अब क्या करेंगे ध्यान से समझिएगा। तो h का मान निकल गया यहाँ से यहाँ, और ईडी पते 8 मीटर, तो पूरा को हम जोड़ देंगे, c प्लस ईडी कर देंगे तो पूरा मीनार की ऊंचाई निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लास्ट में लिख सकते हैं, लास्ट में आप लिख सकते हैं अतः, अतः मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई क्या माने थे जी, तो सीडी, सीडी माने थे। सीडी को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो सी प्लस क्या लिख सकते हैं, ईडी, ईडी, ठीक है। तो सी को हम एच माने थे, और ईडी कितना दिले था, 8 मान दिए था। देखिए सी को हम एच माने थे ना जी, और ईडी कितना दिले था, 8 मीटर। तो एच के जगह रखिए मान, एच का मान कितना ले आए, 8 रूट थ्री, तो 8 रूट थ्री रख देंगे प्लस 8, यहाँ से 8 कॉमन ले लीजिए, तो 8 कॉमन लेंगे तो रूट थ्री प्लस क्या बन जाएगा, यहाँ पर 8 कॉमन ले तो रूट थ्री, यहाँ 8 खिंचा गया तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 8 रूट थ्री प्लस, यहाँ सॉरी यहाँ पर मान रख दीजिए, रूट थ्री का मान रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 1.732 प्लस 1। इधर ध्यान दीजिएगा, इधर थोड़ा नहीं दिखेगा, इधर लिख रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 8 रहने दीजिए, और ये 1.732 प्लस 1, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा, 2.732। अब इसको गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 तिया 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 8 7 56 2 58 का हाथ में 5, 8 दूना 16 5 कितना हो जाएगा 21, और 3 अंक के बाद दशमलव है तो 1 2, 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा, तो 21 पॉइंट, देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक तक लिखिए 8 5, ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, मीटर कर देंगे, ठीक है। मीनार की ऊंचाई सी का मान, सी डी का मान कितना निकल गया, 21.8 मीटर। इस प्रकार से आप लोग को हल कर लेना है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।